गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डे 6 ऑफ 100 डे ऑफ कॉमर्स क्लासेस, कॉमर्स मास्टर क्लासेस ऑफ क्लास 12th। हमारी क्लास में रेशियो एनालिसिस चल रहा था, जिसके पहले टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और पहला टॉपिक था लिक्विडिटी रेशियो। भाई साहब, इतने सारे क्वेश्चन है कि बच्चा थक जाता है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला, सर जी हमने तो बहुत जान लगा दी, मेरे से तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, प्लीज आप ही करवा दो। तो बेटा हम है ना, आप काहे डरते हो। चलिए ना, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और इसमें देखते हैं कि कौन सा सवाल जो मैंने आपको दिया था और आपसे नहीं हुआ है। आप होमवर्क करो, जरूर करो। नहीं होगा, हम बैठे हैं ना बेटा इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो मेरा क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। दिख रहा है आपको? सुंदर सा सवाल है, मजा आएगा करने में। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, बोला सर जी ये तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा सवाल है। तो बेटा किसी भी सवाल से डरते नहीं है हम लोग। कोई भी सवाल आ जाए डरते तो बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ जा रहा है ये? यहीं रहो ना भाई, तुम तो बस मजाक करने के मूड में हो। अरे आओ बेटा, ये रहा मेरा सवाल। सुंदर सुंदर सवाल, बिल्कुल सुंदर सा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या क्या लिखा है। इन्वेंट्री हमें गिवन है बेटा। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ये हमें गिवन है 3 लाख का, राइट। लिक्विड असेट्स या क्विक असेट मुझे गिवन है 12 लाख रुपए का। और क्विक रेशियो भी हमें गिवन है, दिस इज 2:1। एंड द कैलकुलेट द करंट रेशियो। लो जी, कितना आसान सवाल था यार, तुम तो वैसे मजे मजे में निकल गए। हमें क्या निकालना है? करंट रेशियो। अब आप ना अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि करंट रेशियो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो सर करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो बेटा जी एक काम करो ना, आप सबसे पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा के देखो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो हमें गिवन है 2:1। क्विक असेट हमें गिवन है 12 लाख रुपए का और करंट लाइबिलिटी हमें गिवन नहीं है। तो यहां से करंट लाइबिलिटी मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, फिर करो मल्टीप्लाई। सर जी ये करंट लाइबिलिटी 2 नीचे डिवाइड हो गया तो करंट लाइबिलिटी मिल गया मुझे 6 लाख का। लो जी, खत्म। सर करंट लाइबिलिटी थोड़ी निकालना था, हमें करंट रेशियो निकालना। अरे नालायको, जब करंट लाइबिलिटी मिल गया तो करंट असेट ढूंढो और वहां से रेशियो फॉर्मूला लगा। सो करंट असेट का, अरे यार ये लो, क्विक असेट का आपको फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला होता है बताओ? सर इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। यही होता है ना? तो देखो क्विक असेट तो मुझे दे रखा है 12 लाख का, करंट असेट मुझे फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री मुझे ऑलरेडी गिवन है 3 लाख का, प्रीपेड ना दे रखा हो तो हम मानते हैं लड्डू, जीरो। अब बताओ 3 लाख इधर आके क्या हो जाएगा? सर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 15 लाख। दिस इज करंट असेट। तो करंट असेट मुझे मिल गया 15 लाख का, राइट। अब क्या चाहिए सर? अब क्या चाहिए? खत्म हो गया सवाल। देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट हमने निकाल दिया 15 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटी हमें मालूम है 6 लाख रुपए का। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 और 6 5 30, तो 2.5:1। दिस इज करंट रेशियो। बस खत्म। इतने से सवाल के लिए तो मुझे कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो, सर जी नहीं हुआ सवाल करवा दो सर। कैसे बच्चे हो, बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो यार? बताओ, हद हो गई है। चलो ये रहो मेरा क्वेश्चन नंबर 13। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सर स्पीड में मत करो। अरे यार स्पीड में ना करो, क्लास में 2 ही सवाल होता है, बताओ। 100 डेज में मैंने बोला सिलेबस कंप्लीट करो, कहाँ से हो पाएगा बताओ थर्ड बुक का? ऐसे मत करो यार। चलो आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। लिखा है इन्वेंट्री 2 लाख रुपए का, करंट लाइबिलिटी लिख लो ना सर, ठीक है। इन्वेंट्री 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 4 लाख और क्विक रेशियो, क्विक रेशियो कितना है बेटा? 2:1।
2:1। कैलकुलेट करंट रेशियो, तो आप मुझे करंट रेशियो निकाल के दिखाओ। आपको नहीं लग रहा बिल्कुल सिमिलर है? वहां पे क्विक असेट गिवन था और यहां पर उसने क्या दे दिया, करंट लायबिलिटी दिया। बिल्कुल एक जैसा सवाल जैसे पहले करे थे। आइए सॉल्व करते हैं। जो गिवन उसका फॉर्मूला लगाओ। ये बताओ क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो कितना गिवन है बेटा? 2:1। क्विक असेट हमें कितना गिवन है? क्विक असेट सर हमें नहीं मालूम। ओके। करंट लायबिलिटी कितने का है? सर 4 लाख रुपए का। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्विक असेट आया कि नहीं आया बताइए? तो क्विक असेट इज इक्वल्स टू 8 लाख। लीजिए बेटा मिल गया क्विक असेट। सर हमें क्विक असेट थोड़ी चाहिए, करंट रेशियो चाहिए। अरे रुको भाई, क्विक असेट मिल गया ना। अब आप मुझे बताओ क्विक असेट का हम लोग एक फॉर्मूला लगाते थे। क्विक असेट इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। याद है आपको? क्विक असेट हमने निकाला है 8 लाख का, पुट कर देते हैं। क्विक असेट आ गया 8 लाख। करंट असेट मुझे निकालना है। इन्वेंट्री मेरे सवाल में गिवन है 2 लाख रुपए का। प्रीपेड ना दे रखा हो, हम 0 मानते हैं। अब 2 लाख इधर आके क्या हो गया? प्लस, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 लाख इज इक्वल्स टू करंट असेट। लीजिए सर आ गया करंट असेट। अब लिखेंगे देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सर करंट असेट कितने का है? 10 लाख रुपए का बेटा, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितने का निकाला? सर हमने करंट लायबिलिटी हमें गिवन था बेटा 4 लाख रुपए। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आ गया 2.5 अरे 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 इसको क्या हुआ? 2.5:1। ये लीजिए करंट रेशियो। आप तो वैसे ही डरते रहते हो यार, बताओ ऐसे थोड़ी होता है। 12वीं क्लास में बज पहुंच गए हो, थोड़ा तो निडर बनो। सवाल को देख के डरते नहीं हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है सर, अभी छोटे बच्चे हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 करंट रेशियो का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सर चलिए ना क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ाइए क्या। और ये तो बहुत सुंदर सा सवाल लग रहा है मुझे देखने में। तुम्हें क्या लग रहा है? बोलो। नालायको, हर सवाल को देख के यही बोलते मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल। मुश्किल क्या होता है? कोई सवाल तो आसान होना चाहिए ना तुम्हारे लिए। सब सवाल को मुश्किल नहीं बोलते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। आओ बच्चे, लिक्विड रेशियो। बेटा लिक्विड रेशियो का मतलब होता है क्विक रेशियो, और ये मुझे गिवन है 1.5:1। याद है मैंने आपको फर्स्ट डे में क्या कहा था कि जब भी न्यूमरेटर दे रखा हो और डिनोमिनेटर ना बताए तो हम क्या मानते हैं? 1। ठीक है, तो 1.5:1। इन्वेंट्री हमें गिवन है। इन्वेंट्री कितना सर? 60,000 रुपए। करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है कितना बेटा? 1,20,000 रुपए का। और क्या गिवन है? बस सर हमसे कहता है करंट रेशियो निकाल के दिखाओ। आप मुझे करंट रेशियो निकाल के दिखाइए। तो ये रहा मेरा सवाल। चले स्टार्ट करें बेटा। चलिए ओके डन। सर कैसे स्टार्ट करेंगे? हमें तो करंट रेशियो निकालने के लिए करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों चाहिए होता है ना। तो बेटा करंट लायबिलिटी तो दे रखा है ना तुम्हें, तो करंट असेट ही तो निकालना है। सुनिए कैसे निकालेंगे? अरे दुष्ट आत्माओं, यहां से निकालो, यहां से। यहां क्या लिखा है? क्विक रेशियो। सर कैसे निकालेंगे? अरे यार देखो, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्विक रेशियो हमें कितना गिवन है? 1.5 डिवाइडेड बाय 1। क्विक असेट हमें नहीं मालूम है, क्विक असेट रहने देते हैं। करंट लायबिलिटी तो पता है ना, 1,20,000। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, चलो यही करते हैं, तो क्विक असेट इज इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 1,80,000। तो ध्यान से देखो, मैंने क्विक असेट निकाल दिया। सर क्विक असेट थोड़ी चाहिए, हमें करंट असेट चाहिए, तभी तो रेशियो बनेगा। अरे ये लो ना, करंट असेट इज इक्वल्स टू, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाना आता है तो ठीक है, क्विक असेट प्लस
इन्वेंट्री। सर रुको रुको रुको, क्या क्या लिखे जा रहे हो? क्विक असेट प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। अरे तुम्हें कुछ तो पता है नहीं बेटा, हम वहां पे फॉर्मूला लगाते हैं क्विक असेट का, तो करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री लिखते हैं। अब इन्वेंट्री यहां आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे? क्विक असेट प्लस इन्वेंट्री। अब बताओ क्विक असेट हमें कितना गिवन है? हमने निकाला सर 1,80,000 रुपए का, और इन्वेंट्री 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 60,000 रुपए का, तो टोटल हो गया 6, 12, 18, 24, 2,40,000 रुपए का करंट असेट। लीजिए बेटा, मिल गया करंट असेट। ओके, अब लगाओ फॉर्मूला। देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट हमने निकाला 2,40,000 रुपए का, करंट लायबिलिटी हम लोगों को गिवन था 1,20,000 रुपए का। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2:1। दिस इज कॉल्ड करंट रेशियो। इसे क्या बोलते हैं? करंट रेशियो। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 15। हमने कितने क्वेश्चन करे फटाफट बताओ? हमने क्वेश्चन नंबर 14 करा, हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा, नहीं 14 करा और 15 करा। ठीक है, 14, 13, 13, 13, 13, 13 भी करा है ना हम लोगों ने? हाँ 13 करा हम लोगों ने, 14 करा है और 15 करा है। 4 क्वेश्चन कर दिए, सफिशिएंट है? अगर हाँ तो बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे? ठीक है सर, आप कह रहे तो हम होमवर्क कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 मैंने करवा दिया, 16 टू क्वेश्चन 20 तक ट्राई जरूर करना। अच्छा एक और बात बताऊं बेटा, अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट आ रहा है तो आप एक काम करना, मुझे मैसेज करके बता दो, मैं आपको पर्सनली लाइव क्लासेस दे दूंगा इस टॉपिक का। ठीक है, ओके सर। मैसेज कहाँ करें? अरे ऐप डाउनलोड करा कि नहीं करा तुमने? तो ऐप पे चले जाओ, कितनी बार एक ही चीज बुलवाओगे यार। आप स्कूल ऑफ अकाउंट्स का ऐप डाउनलोड करेंगे। कहाँ से सर? ये हम डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और उसमें चैट का सेक्शन होगा, वहां जाके आप मुझे लिख देना, प्लीज सर मुझे असाइनमेंट सेंड कर दो, सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, सर ये वाला कंसेप्ट करवा दो। अगर ऐप पर आप जाकर करते हो तो मैं इमीडिएट रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप यूट्यूब पर भी करते हो, अगर मान लो कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर हम तो ढीठ हैं, हम तो आपका ऐप डाउनलोड करेंगे ही नहीं, आप तो बस यूट्यूब पर ही हमें बता दो, तो बेटा यूट्यूब पर भी तो कमेंट का सेक्शन होता है ना बेटा। आप कमेंट में जाओ और मुझे सुंदर सा कमेंट कर दो कि सर जी ये सवाल हमसे नहीं हुआ है, मैं वो सवाल नेक्स्ट वाली क्लास में दे दूंगा आपको सॉल्व करके। ठीक है, चलिए तो बाकी होमवर्क नोट कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।